बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, प्रेसी राइटिंग हमारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और अब इंट्रोडक्शन के बाद आगे प्रेसी राइटिंग का स्टेप्स इन द प्रोसेस है। ये प्रेसी राइटिंग का सेकंड लेक्चर है जो 3.4.2 कोड के साथ है। तो स्टूडेंट्स, प्रेसी राइटिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। अब हम नेचुरली उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रेसी हम बनाते कैसे हैं। तो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रेसी राइटिंग ये हमारा अब टॉपिक है। तो इसमें ये देखें 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, रीडिंग द पैसेज। जिसको भी आपने जिस भी पैसेज की प्रेसी बनानी है आप उसकी पहले रीडिंग करेंगे। नंबर 2, उसके बाद राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। आप एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी लिखेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें जो भी प्लस माइनस करना है वो करेंगे और उसके बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे। ये 4 स्टेप्स होते हैं। इन 4 स्टेप्स में क्या क्या हमें करना चाहिए उसके लिए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जी रीडिंग द पैसेज। रीडिंग द पैसेज जी, सबसे पहले जब हम रीडिंग करते हैं पैसेज की तो रीड इट केयरफुली फॉर। किन 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, सब्जेक्ट और द थीम, कंट्रोलिंग आइडियाज़ ऑफ ईच पैराग्राफ, डिटेल्स और अबाउट द सब्जेक्ट या लाइन ऑफ आर्गूमेंट। ये क्या है? देखिए, सब्जेक्ट और थीम का मतलब ये है कि ओवरऑल वो जो पैसेज है वो किस चीज़ के बारे में है। क्या वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में है या ज्योग्राफी के बारे में है या इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, किस चीज़ के बारे में है। ओवरऑल एक जनरल थीम आपके माइंड में आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लेवल 1 इन्फॉर्मेशन। ये लेवल 1 का मतलब ये है कि ये जो टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन उस पैसेज में होगी वो होगी वही सब्जेक्ट या थीम जिसको हम लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन कहेंगे। फिर उसके बाद है सेकंड लेवल की इन्फॉर्मेशन। लेवल 2 की इन्फॉर्मेशन वो क्या है कि जो हर पैराग्राफ है उसका कंट्रोलिंग आइडिया। फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ्स हैं, ये 2 पैराग्राफ्स हैं, तो हर पैराग्राफ का एक अलग कंट्रोलिंग आइडिया होगा। ये कंट्रोलिंग आइडिया आपको वो जो हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ में, वहाँ से भी आपको आइडिया ये समझ आ गया होगा। ये वही वाली टर्म जो इधर यूज़ हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है राइटिंग और रीडिंग आपस में मिली जुली चीज़ें हैं ना, मिलती जुलती चीज़ें हैं। जो हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ और क्वालिटीज़ ऑफ अ पैराग्राफ वाली बातें पढ़ी थी वो सारी अब यहाँ पे अप्लाई होंगी। कंट्रोलिंग आइडिया वही वाला आइडिया है जो उस वक्त हमने टॉपिक सेंटेंस में पढ़ा था। तो हर पैराग्राफ का एक कंट्रोलिंग आइडिया भी तो होगा ना, वो सेकंड लेवल की इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद हर पैराग्राफ के अंदर जो डिटेल्स वगैरह दी गई हैं, जैसा कि अभी एग्जांपल में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रेसी राइटिंग का, उसमें आपको याद होगा कि मैंने वो जो पैसेज दिया था उसमें फर्नीचर मेकिंग की, कार मेकिंग की और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकिंग की, इस तरह से कुछ डिटेल्स वगैरह हमने दी हुई थी उसमें। उन डिटेल्स को भी आपको माइंड में रखना है। तो मतलब ड्यूरिंग रीडिंग फर्स्ट स्टेप में आपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करते जाना है अपने माइंड में, या आप मेंटली ना कर सकें तो पेपर पे आपने उसको करते जाना है। नॉर्मली मैं ये किया करता हूँ कि अंडरलाइन करते वक्त मैं जो मेन आइडिया होता है उसको सर्कल कर लेता हूँ, जो लेवल 2 की इन्फॉर्मेशन है उसको डबल अंडरलाइन कर लेता हूँ और जो लेवल 3 की इन्फॉर्मेशन है उसको सिंगल अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद चौथी बात है लाइन ऑफ आर्गूमेंट। लाइन ऑफ आर्गूमेंट का मतलब है कि हमारे राइटर ने जिसका पैसेज की हमने प्रेसी बनानी है उसने कहाँ से बात को स्टार्ट की है और कहाँ से अपनी बात करते करते कहाँ तक ले गया है, वो हमें कन्वे क्या करना चाह रहा है, वो हमें असल में बताना क्या चाह रहा है, वो हमें बताना क्या चाह रहा है। ये है लाइन ऑफ आर्गूमेंट। इसके बाद आगे चलते हैं तो मेकिंग द टाइटल है। ये सारी चीज़ आपको टाइटल बनाने में हेल्प कर देगी, क्योंकि नॉर्मली जब भी आपको प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो साथ ये टाइटल बनाने वाला जो पार्ट है वो ज़रूर होता है। इसकी प्रेसी आपने ज़रूर बनानी होती है। और ये टाइटल बनाने के लिए आपको ये जो सब्जेक्ट या थीम है लेवल 1 की इन्फॉर्मेशन और आगे जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट है ये आपको हेल्प करता है सब्जेक्ट बनाने में, टाइटल बनाने में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे है जी रीड केयरफुली फॉर। आपने जब रीडिंग करनी है ना तो एक तो सपोर्टिंग डिटेल्स जो मैं इधर कह चुका डिटेल्स, और दूसरा फिर हर पैराग्राफ में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उन सपोर्टिंग डिटेल्स को फर्दर उसके बारे में भी सोचना है। असल में ये जो 3 वाला पॉइंट है ये 2 के अंदर ही काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर लिया। और नंबर 4 वाला पॉइंट है जी
इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़ बी केयरफुल अबाउट, हाँ जी, सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़। हाँ, आप देखें जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है आप आइडियाज़ को सिलेक्ट भी तो करें ना। तो जो लेवल 1 और लेवल 2 की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सब्जेक्ट, थीम या और कंट्रोलिंग आइडियाज़, यही वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यूज़ होनी है आपकी प्रेसी में। ये जो डिटेल्स वगैरह हैं, यानी कि लेवल 3 की इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रेसी में यूज़ नहीं होनी। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 की इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादा यूज़ होनी है, इसलिए इनके बारे में ज़रा केयरफुल होना है। आगे नंबर 2 पे आता है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसी लिख रहे होंगे तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? नंबर 1, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्ड लिमिट अदरवाइज 1/3। अगर तो एग्जामिनर ने कोई वर्ड लिमिट दी है कि आपने प्रेसी इतने वर्ड्स में लिखनी है, तो आप उस वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई वर्ड लिमिट नहीं दी तो फिर आप 1/3 बनाएंगे, जो भी टोटल पैसेज होगा। फॉर एग्जांपल टोटल पैसेज अगर 300 वर्ड्स का है तो आपकी प्रेसी 100 वर्ड्स के करीब होगी। कोई 1-2 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपका पैसेज 600 वर्ड्स का है तो आपकी प्रेसी जो है वो 200 वर्ड्स के करीब होगी, राइट। उसके बाद है जी, आपके अपने वर्ड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने पैसेज से कुछ फ्रेजेस वगैरह और कुछ पार्ट्स उठाए और उनको जोड़ दिया और कह दिया जी प्रेसी हो गई। अपने वर्ड्स होने चाहिए। कनेक्टेड होल, पूरी आपकी प्रेसी एक कनेक्टेड होल होनी चाहिए, पढ़ने वाले को लगे कि ये पूरे फ्लो में लिखी गई है, जंप्स नहीं आने चाहिए। ये काम आप जब अगर पैराग्राफ राइटिंग वाले जो हमने शुरू के लेक्चर पढ़े थे ना, जिसमें पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ और क्वालिटीज़ ऑफ पैराग्राफ, वो चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रेसी में, तो एक बहुत अच्छा आपका प्रेसी का पैराग्राफ बन जाएगा। कंप्लीट और सेल्फ कंटेंट होनी चाहिए जी, इसमें इंफॉर्मेशन इतनी आप ज़रूर ऐड करें कि पढ़ने वाले को पूरी बात समझ आ जाए। ये ना हो कि उसको समझने के लिए ओरिजिनल पैसे की तरफ दोबारा देखना पड़े। फिर उसके बाद सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें। ईडियम वगैरह यूज़ करना प्रेसी में कोई गुनाह नहीं है, कोई मना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईडियम में क्या होता है, 3-4 वर्ड्स मिल के एक वर्ड का मीनिंग दे रहे होते हैं। तो क्यों ना हम वही एक वर्ड लिखें और अपनी वर्ड लिमिट को शॉर्ट करें। तो इसलिए फिर ईडियम को आम तौर पर अवॉइड किया जाता है, इडियोमेटिक लैंग्वेज को आम तौर पर अवॉइड किया जाता है। लेकिन ईडियम यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लैंग्वेज जितनी होनी चाहिए वो जितनी होगी उतना अच्छा है। फिर उसके बाद ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ थॉट, हमारा जो ऑर्डर ऑफ थॉट है, हमारा जो आइडियाज़ को प्रेसी में जिस तरतीब से हमने आइडियाज़ को लिखना है, वो तरतीब बेहतर तो ये है कि वही हो जो हमारे ओरिजिनल पैसेज में थी, जो हमने पढ़ा, जिसकी प्रेसी हम बना रहे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी बात को, उस आइडिया को ज़्यादा बेहतर कन्वे कर सकते हैं कोई थोड़ा बहुत आइडियाज़ के ऑर्डर में, तरतीब में चेंज ला के, तो आप वो कर दें, नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट इज़ रीमॉडलिंग, मतलब कंप्लीट रीमॉडलिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि उधर से वर्ड्स लेके इकट्ठे करके जोड़ दिए तो जी प्रेसी बन गई। पूरी रीमॉडलिंग करनी है आपने और नया पैराग्राफ लिखना है प्रेसी का। आइडियाज़ वही होने चाहिए। फिर उसके बाद जी ओमिट रेपिटिशन, इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स वगैरह जो भी हैं इनको ओमिट कर दें जितना हो सके। फिर उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि लिटरेरी एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज को बहुत ब्यूटीफाई करते हैं, जिसमें सिमिलीज, मेटाफर्स, ऑक्सिमोरॉन या इस तरह की इडियम्स वगैरह, ऐसी चीज़ें जो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करती हैं। और जो ओरिजिनल राइटर है उस पैसेज का, उसने तो उस लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए वो लिख दिया, लेकिन आप अपनी प्रेसी में ना लिखें, क्योंकि प्रेसी में वो लिखेंगे तो वो इनडायरेक्ट लैंग्वेज काउंट होती है और इनडायरेक्ट लैंग्वेज में अच्छी प्रेसी नहीं लिखी जाती। जो वर्डी एक्सप्रेशंस हों, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हों, उनको शॉर्ट फॉर्म में कर दें, जैसा कि इन अ क्विक मैनर, 4 वर्ड्स हैं, उनको क्विकली लिख दें, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट 5 वर्ड्स की जगह पे सिर्फ बिकॉज लिख दें, ठीक है। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम 3 वर्ड्स की जगह पे सिर्फ नाउ लिख दें। इस तरह से आप वर्डी सेंटेंसेस को, एक्सप्रेशंस को, फ्रेजेस को कंप्रेस करेंगे और 1 वर्ड तक लाएंगे या कम वर्ड्स तक लाएंगे तो वो अच्छी बात है, अच्छी प्रेसी बन जाएगी। फ्रेजेस को वर्ड्स में कन्वर्ट करें, क्लॉजेस को फ्रेजेस में कन्वर्ट करें, इस तरह से। अच्छा, अवॉइड डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को आपने अवॉइड करना है जितना भी हो सके। अब देखें ना, वो डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि हम इन्वर्टेड कॉमास वाले कोई भी फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स वगैरह हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे, राइट।
इसके बाद है जी बी केयरफुल अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये ही, शी, इट, दे, देम वगैरह, इनको यूज़ करते हुए एहतियात करें। आई और वी वगैरह, और आई, वी, यू, फर्स्ट सेकंड पर्सन तो यूज़ ही नहीं होने ना। थर्ड पर्सन ही, शी, दे वगैरह यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर कन्फ्यूजन होती हो तो नाउन्स ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आगे चलते हैं जी, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन वगैरह जितने ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो प्रेसी है उसमें हम वर्ड्स को शॉर्ट कर सकेंगे। उसके बाद है जी अवॉइड कमेंट्स ऑफ योर ओन। अवॉइड कमेंट्स ऑफ योर ओन, अपने कमेंट्स, अपनी तरफ से कोई फर्दर नॉलेज, फर्दर आइडियाज़, फर्दर चीज़, ये तो बिल्कुल आपने देनी नहीं है ना। आपने सिर्फ अपनी प्रेसी को लिमिटेड रखना है उन आइडियाज़ तक जो आपके ओरिजिनल पैसेज के राइटर ने रखे हैं। ठीक हो गया जी। फिर नंबर 16 पे आता है जी, अवॉइड बोरोइंग फ्रेजेस, सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज से कोई फ्रेजेस और सेंटेंसेस वगैरह बोरो नहीं करने, बिल्कुल अपने वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, अब लेकिन बिल्कुल अपने वर्ड लिखने का ये मतलब ही नहीं है कि आप कंप्लीट अपने वर्ड लिखने के चक्कर में जो है ना वो असल मीनिंग ही कहीं लूज़ कर दें। कोई एक वर्ड, दो वर्ड, चार वर्ड, बीच बीच में से वर्ड्स वहाँ से उठा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, और सम टाइम जो प्रॉपर नाउन्स और कुछ टर्मिनोलॉजी अगर किसी सब्जेक्ट की आ गई है तो वो तो हमें वहीं से उठानी पड़ेगी ना सारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम कॉपीइंग नहीं समझते। मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड एक पैसेज है जिसके आप प्रेसी बना रहे हैं, उसमें साइकोलॉजी की कुछ टर्म्स आई हैं, तो अब वो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी तो ज़ाहिर है वहाँ पे से उठाएंगे ना, उसकी तो आप उसको तो प्रिसाइज़ नहीं कर सकते, वो टर्म्स तो उसी तरह ही लेंगे। हाँ, जो उसके अलावा जो वर्ड्स वगैरह हैं उनको शॉर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है जी, अवॉइड एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट। हाँ, कोशिश करें कि वो जो आपकी प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट है ना, जो जितना भी वर्ड लिमिट दी है हमारे राइटर ने, या 1/3 हम बनाना चाह रहे हैं, आप उससे एक दो वर्ड कम तो बेशक रख लें, लेकिन कोशिश करें कि एक दो वर्ड ज़्यादा ना हो। और फिर उसके बाद अपने रिमार्क्स या कोई इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ना दें, जैसा कि जी द राइटर सेज, इस तरह के कोई रिमार्क्स ना दें। और फिर जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, इलस्ट्रेशन हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ें, उनको अवॉइड करें। कोई भी रिपीटेड स्टेटमेंट आपकी प्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये वो गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि प्रेसी जब लिखेंगे तो ही पता चलेगा कि किस तरह से गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रेसी राइटिंग इतना मतलब स्किल रिक्वायरमेंट इसमें होती है कि ये एक दफ़ा लिखें, दो दफ़ा लिखें, करते 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 आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ बंदा इसमें एक्सपर्ट होता चला जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई आइडियल प्रेसी किसी ने लिखी है कभी। इसलिए अपनी प्रेसी जो आपने लिखी है उसी को आइडियल समझें और मज़ीद उससे बेहतर करने की कोशिश करें, और एग्ज़ाम तक ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। एडिटिंग करते वक्त, यानी कि प्रेसी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वर्ड लिमिट का ख्याल रखें, स्पेशली चेक करें, और कोई देखें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, वर्ड लिमिट एक्सीड तो नहीं हो गई, या वर्ड लिमिट बहुत कम तो नहीं हो रही। ठीक है, ये भी ख्याल रखें। और दूसरा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, अगर मिस हो गया तो उसको मेंशन करें। आम तौर पर ऐसा होता है कि एडिटिंग के बाद हमें हर प्रेसी दोबारा लिखनी पड़ती है। इवन पेपर में बैठ के भी दोबारा प्रेसी अगर लिखनी पड़ जाए और आप ये ख़ुद फील करें कि पहली दफ़ा जो आपने प्रेसी लिखी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लिख लें। ठीक है, एग्जामिनर बिल्कुल इसको माइंड नहीं करता, बल्कि एग्जामिनर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है क्रेडिट दे दे आपको इस चीज़ का, और आपको हो सकता है कि कोई आपको अप्रिशिएट करे इस चीज़ में कि आपने ख़ुद अपनी प्रेसी को में से मिस्टेक्स निकाल के उसको इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो रिवीजन के बाद आप लिख लें, यही आपकी प्रेसी का एक फ़ाइनल पॉइंट होगा, और उस फाइनल ड्राफ्ट के बाद आपकी एक प्रेसी तैयार हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।